तो हाँ एवरीवन, पेपर तो खत्म हो चुका है। वैसे तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी एक और पेपर है, लास्ट पेपर नहीं है आईटीटी, बट फिर भी मन नहीं मानता, कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार, पेपर अगर किसी ने आरटीपी और अमेंडमेंट की वीडियो देख ली मेरी, जैसे आरटीपी की 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो थी, 19 मिनट की, और अमेंडमेंट की 2 घंटा कुछ 20 मिनट की वीडियो थी, वो देख के गए होंगे, तो 40 नंबर का पेपर तो वहीं से आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी मैं तो कह रहा हूँ किसी ने अगर वो एमटीपी भी दी है ना, जैसे वो मैं जो एमटीपी लिया था, एमटीपी 1 2 3, अगर वो कोई वो भी देके गया है ना, वो भी क्वेश्चन भी कर जाओ, तो वहां से भी काफी क्वेश्चन लगे थे, जैसे आपकी बार डीटी में भी लगे और आईडीटी में लगे, लक है मतलब, ठीक है। जैसे अब की बार की अगर मैं एमटीपी 1 दिखाऊं, जैसे अपन ने जो लिए थी, वही जो वहां का जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैं अभी देख ही रहा था, लगभग लगभग वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। हमने कुछ नेक का हमने भी क्या किया था, आरटीपी से उठाया था क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर भी चेंजेस कर दिए, डिक्टो नहीं दिया, चेंजेस किए, इसको और डिफिकल्ट बना दिया था। तो जैसे यहाँ पे भी था 2 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी वगैरह, ये सब वैसे पेपर में आपको देखने को मिला था कि अगर आप पेपर उठाओगे ना, ये रहा देखो, 2.5 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी, सारी की सारी एडजस्टमेंट ऐसी थी। अपने में 2 करोड़ था या 2.5 करोड़ था, ऐसा नहीं है कि एज इट इज सेम था, बट सारी की सारी एडजस्टमेंट वही थी कि जो आईटीसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना 10, उसमें से सारी एडजस्टमेंट मैच कर रही है। और आरटीपी का अगर आपने क्वेश्चन किया है या फिर जो एमटीपी मैंने ली थी वो किया है, सॉर्टेड है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी, आराम से 14 में से आप 12 प्लस या 12 नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है, अगर कोई इंसान पढ़ के गया है तो। भी आईटीसी का वेटेज काफी अच्छा था आपकी बार पेपर में, मतलब टोटल मिला लें अगर विद एमसीक्यू तो 25 नंबर का तो आईटीसी चैप्टर ही था। तो आईटीसी हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है, इसलिए अपन क्लास में बार बार उसके क्वेश्चन करते हैं, लिख लिख के करते हैं, क्योंकि पता है आईटीसी पूछा जाता है, आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी आईटीसी का दे दिया 5 नंबर का, ऑल दो इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप इसको करेंगे, अपन मैं डिटेल में सॉल्यूशन आपको दूंगा, आज ही दे देता मैं, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में तो मैं इसी टाइम बता देता था, पेपर डिस्कस करता था, पर आपके कुछ ना कुछ पॉइंट गलत होंगे ही होंगे, वो तो नेचुरल है, होगा ही होगा, फिर टेंशन आएगी, फिर वही चलता रहेगा दिमाग में, गड़बड़ है, ठीक है। ये तो देख, तो वही क्वेश्चन आ गया ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला 5 नंबर का, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी अगर एमटीबी 1 में ये भी दिया था, अगर आप देखोगे ना एमटीबी वन में ये वाला क्वेश्चन भी दे दिया, एज इट इज यही क्वेश्चन था, आरटीबी का दिया था मैंने क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, एज इट इज वहां पे भी छप गया, हमने 6 नंबर का दिया था, इन्होंने 5 नंबर का दे दिया, ठीक है। आगे देखो, ये कस्टम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास ज्यादा दिक्कत नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन अमेंडमेंट का 3 का है, याद करो, ये भी एमटीपी में भी दिया था, ठीक है। तो एमटीपी 1 में से काफी पेपर आया, 1 और 2 में से, तो इसमें भी कुछ नहीं था। ये भी मतलब आरटीपी में भी ये एज इट इज क्वेश्चन। और मैराथन में मैंने आपको डिस्कस किया ना एक केस लॉ, कि मैंने एक एडवर्टीजमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एडवर्टीजमेंट कंपनी ने किसी और को बोला कि मेरे को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, एक तो वही क्वेश्चन है, तो वही आरटीपी है, अमेंडमेंट में से क्वेश्चन है, ये भी कुछ दम नहीं है इसमें भी। अगर अपन इस पे भी आएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, कॉर्पोरेट गारंटी वाला, अगेन अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। पेपर मतलब अमेंडमेंट और आरटीपी में से काफी पूछा गया है। पर्सनल गारंटी वाला, तो अपन ने बताया था ना कि डायरेक्टर अगर पर्सनल गारंटी देगा तो आरबीआई का सर्कुलर था, रूल नंबर 28 में ओपन मार्केट वैल्यू 0 मानी जाएगी, बस वही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, ठीक है। मेरे को पता है क्या लगा, जैसे जीएसटी के अंदर पेपर अमेंडमेंट टारगेट किए, केस स्टडीज वर एवरेज, झूठ नहीं बोलेंगे, जो ये एमसीक्यूज पूछे थे एवरेज थे वो, ठीक है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं थे ज्यादा। और जीएसटी का पेपर अमेंडमेंट को फोकस करके गया था, कस्टम और एफटीपी का लेवल थोड़ा सा अबव था, कस्टम और एफटीपी का लेवल हल्का सा अबव था, जीएसटी का पेपर अमेंडमेंट के बेसिस पे था, एवरेज पेपर था, जो अमेंडमेंट नहीं था, जैसे थ्योरी थी। अभी देखो, कहना तो नहीं चाहिए, मैं ऐसे यहाँ पे बढ़ाई लेने नहीं आया, मैंने जो बोला वही आया, मेरे क्वेश्चन बैंक से ऐसे बढ़ाई नहीं ले रहा मैं बता रहा हूँ, प्रिडिक्टेड था भाई। अभी मैं चीख चीख के तुमको बोला था, इनफैक्ट वो लास्ट मिनट टिप्स वाले में बोला था कि कंटेंट्स और सर्च वारंट कभी नहीं पूछा गया है, पढ़ लेना, मैराथन में बोला था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई कैसे भी कनेक्टेड रहा हो, लाइक विद क्लास में रहा हो, तो एग्जामेशन पक्की है, मैं मान के चलता हूँ कि भाई 50% बच्चों की एग्जामेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर तुम तमीज से देखे हो तो, पढ़े हो तो, तुमने थोड़ी शिद्दत भी दिखाई है, तुम नहीं पढ़े तो बात अलग है, तो 60 नंबर बन सकते हैं इस पेपर में, 100 में से 60 इस पेपर में लाए जा सकते थे, ठीक है। और मतलब इतना भी इजी नहीं है जितना डीटी का था, का लेवल तो है। मतलब अगर मैं 10 में से इसको रेट करूँ ना, जैसे 5 टाइप में पेपर को डिवाइड करें, एक्सट्रीमली इजी, इजी, फिर एवरेज, फिर अबव एवरेज, फिर डिफिकल्ट, फिर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो मैं इसको अबव एवरेज बोलूंगा, ठीक है। एक्सट्रीमली इजी, इजी, फिर एवरेज, फिर अबव एवरेज बोलूंगा, ठीक है। इसके ऊपर 3 स्टेप और होंगे, डिफिकल्ट और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वैसा नहीं था, अबव एवरेज कह सकते हैं इस पे। तो ये क्या बोलते हैं, ये आपके कस्टम का क्वेश्चन था। फिर ये अगेन इस टीडीएस का जो टीसीएस का जो अमेंडमेंट है ना, कि भाई कौन सा ईसीओ टीसीएस कटेगा, अगेन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का। तो अगर किसी ने अमेंडमेंट वीडियो नहीं देखी और अमेंडमेंट नहीं पता थे, तो फिर एक बार क्लास ले लेना फिर से, दिक्कत
किसी की भी ले लेना चाहे, ठीक है। अमेंडमेंट वीडियो नहीं दिखी तो क्योंकि पेपर अमेंडमेंट से ही था लगभग लगभग, ठीक है। अगेन ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये रिफंड का क्वेश्चन बैंक से एज इट इज क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट में भी दिया हुआ था। कुछ भी नहीं, वही 1.5 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, जैसे 10 लाख रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया जिसके इंडिया में वैल्यू 6 लाख थी, तो अपन 9 लाख रुपीज ही लेंगे वैल्यू। फिर अपन ने क्लास में भी बताया था कि भाई मैक्सिमम कितना रिफंड ले सकते हैं अपन, मैराथन में बोले थे ना कि जितना आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है उससे ज्यादा का आप रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 325 का पड़ा है, तो आपको चेक करना चाहिए था कि भाई कितने का आपका बनता है वो पूरा क्वेश्चन, मतलब एज इट इज अगर आप दिखाऊं मैं आपको, तो सिनोटेक्स का भी कुछ था ना, सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड रिफंड का, उसमें एज इट इज यही क्वेश्चन था। वो फुल का फुल कमेंट, मतलब लैंग्वेज तो चेंज करेंगे ही उसकी। बैगेज का क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया आपकी बात, ऐसा नॉर्मल जो हर बार क्वेश्चन आता है वैसे नहीं आता, तो मैं मान के चलता हूँ कि बैगेज में काफी बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा बैगेज का, ठीक है। आज ही की बात है, सुबह सुबह पीपल वर आस्किंग कि सर कुछ प्रिडिक्ट करो, कि एक मतलब ऐसा कई बार तो इंट्यूशन लग जाते हैं, है ना। तो उनको याद है, हम क्लास वाले ग्रुप में जो व्हाट्सएप का अनऑफिशियल ग्रुप बना रखा है उसी में हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई क्या करना है। तो देखो आप उसमें पूछ रहे थे बच्चे, सर आपकी कुछ इंट्यूशंस बताओ। तो हमने ये लिखा था देखो 11 बजे कि सेक्शन 108 देख लेना, आने की काफ़ी उम्मीद है। और व्हाट्सएप में भी लिखा था, और जो क्लास वाले ग्रुप में है टेलीग्राम में उसमें भी लिखा था। अभी रिग्रेट हो रहा है कि मेन ग्रुप में भी लिख देना चाहिए था, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज छप गया। ऐसे महान नहीं दिखा रहा खुद को, पर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अगर सेंसिबल आदमी होगा ना, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता था कि थ्योरी में क्या आएगा, क्योंकि थ्योरी इज वेरी लिमिटेड। थ्योरी में अपन क्या आ सकता था, इस कंटेंट ऑफ सर्च वारंट आ गया, 6 नंबर का आरए वाला क्वेश्चन आ गया, अपील्स एंड रिवीजन की टाइम लिमिट, वो था ही। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आपको एंड तक ये बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लिस्ट कर जाना और कुछ भी नहीं, वो भी काम हो जाएगा आपका। तो वैसा ही पेपर था। अगेन आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये आपका अपील्स वाला क्वेश्चन था, अपील के प्री डिपॉजिट वगैरह, तो 5 नंबर के क्वेश्चन इजीली पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते थे। ये प्रोसिक्यूशन वाला क्वेश्चन था 138 वाला। अभी प्रोसिक्यूशन के अंदर भी और अच्छा लेवल का, मतलब और अच्छा क्वेश्चन बना सकते थे पर बनाया नहीं, तो इजी क्वेश्चन था ये। मैं गाली मत देना मेरे को कि ज्यादा बोल रहा है, ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन में पॉइंट है ना कि कितना कितना प्रोसिक्यूशन, तो इसमें तो 25 से 100% वाला वो लग जाएगा सीधा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस तो बता नहीं रखा कि कौन सा ऑफेंस है, ए बी सी डी वाला, तो नॉर्मल बता रखा है। तो इन्होंने क्या किया, भाई जो मतलब सिंपल जो जनरल लिमिट है वो लग जाएगी इसमें, ठीक है। पेपर वॉज अबव एवरेज, मैं ऐसे नहीं बोल रहा इजी पेपर था, ऐसे नहीं बोल रहा। डीटी के कंपैरेटिव में आईडीटी टफ था, ये 3 दिन का गैप था तो मेरे को लग ही गया था थोड़ा सा तो खेलेंगे। तो एफ आर एस एफ एम जो आपके इजी थे, ऑडिट डिफिकल्ट था, तो ये ऑडिट के बाद अब आईडीटी आता है, मतलब ऐसा कंपेरिजन कर लो, अगर सुपर 1 ऑडिट रहा होगा आपके सीजन में तो दूसरा आईडीटी रहा होगा, फिर आपके एफ आर एस एफ एम और डीटी रहे होंगे, ये सीन है, ठीक है। ये भी अगेन कस्टम का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे को पता है कि कस्टम में बच्चों को हल्की हल्की तकलीफ आई होगी। ये फिर आरए वाला क्वेश्चन एज इट इज छप गया सेक्शन 108। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ आप लोगों की क्या रिव्यूज है, मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को कैसा लगा। तो मेरे को लगेगा मिक्स रिव्यूज हैं आज, जो लोग थोड़ा सा देख के गए थे अमेंडमेंट वगैरह, या जिन्होंने थोड़ा सा थ्योरी को फोकस किया था, तो उन लोगों को ईजी लगा होगा पेपर। सर्च वारंट के कंटेंट क्या क्या होते हैं, व्हाट इज सर्च वारंट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। और एफटीपी का भी अच्छा ही क्वेश्चन था, तो एफटीपी इज ऑलवेज लाइक श्योर नहीं होता कि एफटीपी में नंबर आए। तो पेपर वॉज गुड, डिटेल मैंने 2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर लिए इसके, और पूरा कर लेंगे इसको, तो मैं आपका आईबीएस का जो पेपर हो जाएगा उसके बाद अपन कभी भी इसको डाल देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर 10 में से इस पेपर को रेट करें तो 6 मार्क्स, मतलब वही 60%। एग्जामेशन लाइक पेपर तो है, मैं बोलूँ कि आपके 80 नंबर आ जाए उसकी उम्मीद थोड़ी कम है, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में कई क्वेश्चन में थोड़े ट्रिकी पॉइंट भी थे। 80 से प्लस वाले बच्चे थोड़े कम होंगे, लेकिन इस पेपर में एग्जामेशन वाले बच्चे भी काफ़ी होंगे, अब डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट की चेकिंग पे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ, अब अगले पेपर की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, आईबीएस के बारे में आप देखना। आईबीएस के मैंने एक इंडेक्स बना रखा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके फाइल सेक्शन में जाके देख लेना, नहीं तो जो हमारी वेबसाइट है www.akgclasses.com, akgclasses.com के फ्री रिसोर्स में मिल जाएगा। तो अभी आपको 2 दिन क्या करना है, बस वो इंडेक्स पे थोड़ी रिसर्च करनी है, एक दिन मतलब जो आपको गैप मिला है कल कल का, कि भाई जिस भी फैकल्टी की आप जो भी सब्जेक्ट की बुक रेफर कर रहे हो उसका इंडेक्स एक बार देख लो। वैसे टीटी आईडीटी के बारे में आपको नॉलेज है, और जिनका बोथ ग्रुप है, तो जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है तो आई एम अश्योर की आई अश्योर यू कि आईबीएस में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहली बार ये तो इंस्टीट्यूट को ज़्यादा खेल भी नहीं खेलना चाहिए। जिनका एक ग्रुप है तो वो थोड़ा सा एफ आर एस एफ एम के उन पे फोकस कर लेना भाई इंडेक्स पे, कि आपको क्या क्या देखना रहेगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे रिव्यूज़ ठीक लगे हों तो लाइक कर, मतलब मेरा रिव्यूज ओवरऑल क्या था, ये पेपर आपके अबव एवरेज था, 10 में से 6, ठीक है। एवरेज बोलता
तो मैं इसको 10 में से 7 बोलता, लेकिन 10 में से 6 वाला पेपर था। चलिए, थैंक यू सो मच।